दिल्ली में दोस्ती से प्यार, प्यार से 2 साल का लिव इन और शादी का वादा कर बेवफाई, फिर हत्या का सनसनीखेज मामला वैलेंटाइन डे के दिन सामने आया। निक्की हत्याकांड के नाम से चर्चित इस हत्याकांड को शुरुआत में श्रद्धा वालकर के हत्या की याद दिला दी। मौत से पहले ही श्मशान घाट पर ले जाना और फिर उसे मौत की नींद सुला देना। ये असली कहानी है कि निक्की के मर्डर की, जिसे अंजाम दिया उसके प्रेमी साहिल गहलोत ने। आखिर कैसे दिल्ली के श्मशान घाट में एक जिंदा लड़की को लाश बनाया गया और फिर वहां पर दफनाने की जगह कई किमी दूर फ्रिज की सुनी दीवारों में उसे दफना दिया गया। जानते हैं पूरी कहानी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2018 में। साहिल गहलोत के उत्तम नगर स्थित के नरियर पॉइंट कोचिंग में एसएससी परीक्षाओं की कोचिंग लेने गया था। उसी समय झज्जर निवासी निक्की यादव उत्तम नगर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रही थी। ये दोनों एक ही बस में रोज साथ आते थे। इस कारण दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो गया। कोचिंग से पहले वो बाद में मिलना जुलना शुरू हो गया। फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में दाखिल ले लिया। साहिल के ग्रेटर नोएडा में दाखिला लेने के बाद निक्की ने भी इसी कॉलेज में बीए अंग्रेजी ऑनर्स में दाखिला ले लिया। इसके बाद दोनों ने यहीं किराए के मकान में सहमति से संबंध में रहना शुरू कर दिया। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून आदि जगह साथ घूमने गए थे। कोरोना काल में दोनों अपने अपने घर चले गए थे। कोरोना खत्म होने के बाद दोनों ने सेक्टर 23 द्वारका में फिर सहमति से संबंध में रहना शुरू कर दिया। यहां ये दोनों 8-10 महीने साथ रहे। 4 माह से निक्की उत्तम नगर में रह रही थी। मां सरकारी शिक्षक हैं। निक्की के पिता का गुरुग्राम में बड़ा गैराज है। निक्की को जब 9 फरवरी की रात को पता लगा कि साहिल की सगाई हो गई है तो वह उसे फोन करने लगी। इसके बाद दोनों रात 1 बजे मिले। बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में निक्की अपनी छोटी बहन के साथ एक फ्लैट में रहती थी। 9 फरवरी साहिल निक्की के फ्लैट में पहुंचा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल सुबह 6 बजे तक निक्की के साथ उसके फ्लैट में मौजूद होता था, लेकिन निक्की को कहाँ जानकारी थी कि साहिल 9 फरवरी की दोपहर को धूमधाम से सगाई करने के बाद उसके पास आया है। इसी बीच दोनों कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। निक्की 2 बैग में सामान रखती है और सुबह करीब 6 बजे दोनों सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गोवा की ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं थी। इसलिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गाड़ी लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी में सामान रखा हुआ था, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही थी। जब गोवा जाने की ट्रेन नहीं मिली तो दोनों ने पहाड़ की तरफ जाने का मन बना लिया और गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ घुमा ली। कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचने का मकसद बस पकड़कर हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ रवाना होना था, लेकिन उन्हें बस नहीं मिलती है। इसी बीच किसी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक बाहर जाने की बात टालने पर झगड़े की शुरुआत होती है। निक्की को साहिल की शादी वाली बात की कुछ भनक भी लग चुकी थी और निक्की जब साहिल से सवाल करना शुरू करती है तो झगड़ा बढ़ने लगता है और इतना बढ़ता है कि हत्या तक पहुंच जाता है। निगमबोध घाट में कुल 44 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिस जगह पार्किंग में साहिल ने अपनी कार पार्क की थी उस जगह को एक भी कैमरा कवर नहीं करता था। इसीलिए पुलिस को सिर्फ उन कैमरों में साहिल की कार कैद मिली जिसमें वो श्मशान में आते और जाते दिख रहा है। दिल्ली पुलिस अब तक 2 बार निगमबोध घाट के चक्कर लगा चुकी है। कैमरे के फुटेज और हार्ड डिस्क भी जांच के लिए वो अपने साथ ले गई है। साथ ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड के बयान भी दर्ज कर चुकी है। जांच में शामिल एक पुलिस अफसर के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में बताया कि वो निगमबोध घाट से सुबह 9:30 बजे निकला था। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी उसके इस बयान की तस्दीक करते हैं। निगमबोध घाट से निकलकर उसने करीब 44 किलोमीटर तक अपनी कार चलाई। इसके बाद सुबह 11 बजे के बाद वो मित्राऊ गांव में मौजूद अपने ढाबे पहुंचा। निगमबोध घाट से मित्राऊ गांव तक के रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने उन कैमरों के फुटेज भी हासिल कर लिए हैं। इन कैमरों में भी साहिल की सफेद हुंडई वेरना कार उन रास्तों पर जाती नजर आ रही है। यानी साहिल का बयान सच है। एक लाश को एक कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर
साहिल 44 किलोमीटर का सफर तय करता है। साहिल की कार के शीशे काले हैं, यानी टिंटेड ग्लास हैं, जो कि ट्रैफिक नियम के खिलाफ है और जिसके लिए बाकायदा चालान कटते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि साहिल काले शीशे वाली कार के साथ 44 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता है, मगर एक भी रेड लाइट, नाके या बैरिकेड के इर्द गिर्द एक भी पुलिस वाला उसे नहीं रोकता। अगर टिंटेड ग्लास की वजह से उसकी कार रोक ली जाती तो 10 फरवरी की सुबह ही निक्की यादव के कत्ल का राज खुल चुका होता। लगभग ऐसी ही गलती करीब 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने तब दोहराई थी, जब अंजलि नाम की एक लड़की को लगभग 14 किलोमीटर तक एक कार के नीचे कार सवार घसीटते रहे थे और एक भी पुलिस वालों को यह दिखाई नहीं दिया। घर पहुंचने के बाद वो कपड़े बदलता है, फिर शादी से पहले की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। अब तक शाम हो चुकी थी। अब बारात निकलने का वक्त करीब आता जा रहा था। साहिल की बारात मित्राओं गांव से मंडोथी गांव जानी थी। रात करीब 9 बजे बारात अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी में शामिल थे। शादी के बाद रात करीब 1 बजे वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर मित्राओं गांव पहुंचता है। घर वालों के साथ साथ सभी मेहमान तब तक थक चुके थे। साहिल उनके सोने का इंतजार करता है। इसके बाद तड़के करीब 3:30 बजे जब सब सो जाते हैं, तब वो चुपचाप अपनी टाटा नेक्सन कार में बैठकर घर से 700 मीटर की दूरी पर उसी ढाबे में पहुंच जाता है जहां दूसरी कार में उसने निक्की की लाश छुपा रखी थी। रात के अंधेरे में अब वो कार की डिग्गी से निक्की की लाश निकालता है और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले जाता है। कमरे में नीले रंग का एक फ्रिज पड़ा था। वो फ्रिज से तमाम टरे बाहर निकाल देता है। फिर उसी फ्रिज में निक्की की लाश ठूंसकर फ्रिज के दरवाजे का मुंह दीवार की तरफ कर देता है ताकि दरवाजा खुलने पर लाश बाहर ना आ जाए। निक्की के दोनों बैग को भी वो फ्रिज के पास ही रख देता है, मगर उसका फोन अपने पास रख लेता है। फोन रखने से पहले वो फोन से खुद के सारे चैट और कॉल डिटेल डिलीट कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप फिर से घर लौट आता है। साहिल ठीक 11 और 12 फरवरी को 2 बार फिर खाओ पियो ढाबा जाता है, सिर्फ ये देखने कि फ्रिज में लाश अपनी जगह रखी हुई है। उसका इरादा ये था कि जैसे ही मौका मिले वो लाश को फ्रिज से निकालकर उस बड़े बैग में ढूंस दे जो निक्की घर से लेकर आई थी, फिर बैग ले जाकर किसी नदी में फेंक आए। मगर इत्तेफाक से लाश ठिकाने लगाने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर में शादी का माहौल था और तमाम मेहमान हर वक्त साहिल को घेरे रहते थे। फिर इससे पहले कि साहिल ढाबे से लाश को निकाल पाता, खुद उसका राज खुल गया और इस तरह लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वो पकड़ा गया। अब यहां तक की कहानी तो खुद साहिल ने सुनाई, लेकिन साहिल के राज के खुलने की कहानी कैसे सामने आई, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू दिल्ली पुलिस का है और दूसरा खुद निक्की के पिता का। तो पहले दिल्ली पुलिस की कहानी। 13 फरवरी रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फोन किया। वो मुखबिर साहिल और निक्की के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई, और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की दिखाई नहीं दी। पुलिस का ये मुखबिर एक भरोसेमंद मुखबिर था, लिहाजा क्राइम ब्रांच के मुलाजिम ने ये खबर फौरन अपने अफसरों को दी। इसी के बाद पुलिस की टीम साहिल के घर पहुंची, मगर साहिल घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद उसका लोकेशन पता चल गया और 14 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने साहिल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। इसी के बाद वो पुलिस को लेकर ढाबे पहुंचा। पुलिस ने साहिल की मौजूदगी में ही ढाबे के अंदर मौजूद नीले रंग के 165 लीटर के फ्रिज का दरवाजा खोला। निक्की की लाश उनके सामने थी। इस मामले में बड़ी बात यह है कि पुलिस ने बिना किसी शिकायत या गुमशुदगी की रिपोर्ट के ही इस मामले में केस दर्ज किया और उसके बाद साहिल की गिरफ्तारी 14 फरवरी को की। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे निगम बोध घाट के पास साहिल गहलोत ने एक पेड़ के नज़दीक गाड़ी को पार्क किया। दोनों की लड़ाई और बहस के बीच गुस्से में आकर साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उसने निक्की की लाश को फ्रंट सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट लगाकर कश्मीरी गेट इलाके से पश्चिम विहार होते हुए करीब 50 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के मित्रा गांव तक ले गया। जिस वक्त साहिल निक्की की लाश को लेकर निकला था, उसका फोन लगातार बज रहा था, क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी और साहिल का परिवार उसे ढूंढ रहा था। साहिल ने अपने दोस्त और कजिन को निक्की की हत्या के बारे में बताया और इसके बाद साहिल के ही ढाबे के फ्रिज में सबने मिलकर निक्की की लाश छिपा दी।
इसके बाद साहिल अपनी कार छोड़कर दूसरी कार में सवार होकर अपने घर निकल गया। वहां जाकर उसने धूमधाम से बारात निकाली और दूसरी शादी रचा ली। पूरी वारदात की जानकारी मिलने के बाद निक्की की मां ने न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि साहिल से शादी करने वाली दूसरी लड़की के लिए भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, कानून को उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जितनी कड़ी सजा हो उसे वो दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस बेटी को मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो शादी करके नए सपने सजा कर आई थी। दूसरी ओर मेरी बेटी से अगर कुछ था तो हमें बताना चाहिए था। उनके साथ हम हल निकालते। मारना जरूरी था क्या? क्या और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास? ऐसे दरिंदों को मौत की सजा होनी चाहिए, जिससे हमारी बहू बेटी जो बाहर हैं उनको सुरक्षित रख सकें। हैरान करने वाली बात यह है कि 2020 में ही निक्की और साहिल शादी कर चुके थे, लेकिन निक्की के परिवार को इस बात की कोई भनक ही नहीं थी। न ही उन्हें साहिल के साथ निक्की का किसी भी तरह का रिश्ता होने का आइडिया था। हालांकि इस हत्याकांड पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में सिर्फ साहिल आरोपी नहीं है, बल्कि साहिल के पिता समेत 5 लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।